Then 5.37, a racing car travels on a track without banking A B C D E F A. फिगर 5.10 ये आपको दे रखा है, इसमें बैंकिंग वगैरह नहीं है, ढलान वगैरह नहीं है। ए बी सी इज़ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2r। ये जो आपकी आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए बी सी इसका रेडियस है 2r। इसके बाद सी डी एंड एफ ए आर स्ट्रेट पाथ्स ऑफ लेंथ r। हाँ, अब ये फिगर के हिसाब से सी डी एक आर्क जैसा लग रहा है, पर ये स्ट्रेट पाथ है, इसका आप ध्यान रखना। और ए एफ ये भी आपका स्ट्रेट पाथ है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा फिर ऐसा होके ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। ठीक, ये चीज़ आप समझ जाइएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड इज म्यू इज इक्वल्स टू 0.1। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज 50 मीटर सेकंड इनवर्स। फाइंड द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड। वन राउंड मीन्स ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने यहाँ पे फोर्स की बात करी है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्वियसली जब आप कर्व पाथ में ट्रैवल करते हैं, एक गोल घेरा बनाते हैं, तो इसमें फोर्स कौन सा लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r का योगदान देने वाला होता है आपका फ्रिक्शन। ये चीज़ आपकी थ्योरी में दे रखी है। ऐसा होता है तो आप गोल घेरा बना पाते हैं, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो आप स्किड कर जाते, इस सर्कल में नहीं रहते, इससे बाहर निकल जाते। ये चीज़ भी आप जानते हैं। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू म्यू एन। क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने टाइम की बात करी है, टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? वेलोसिटी और साथ में डिस्टेंस। ठीक, मैं करके दिखाता हूँ, ओरली समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपको मिल जाएगा क्या? mv²/r इज इक्वल्स टू एफ। एफ आपका होता है म्यू एन, मतलब म्यू एम जी। तो आपको सिर्फ इसको और इसको यूज़ करना है और v को इन टर्म्स ऑफ म्यू आर जी में लिखना है, क्योंकि आपको म्यू दिया है, आर दिया है। ठीक, चलिए, तो mv²/r इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। एम और एम कैंसल, ये आपको मिल गया v² इज इक्वल्स टू म्यू जी आर। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। एक बार वो समझा देता हूँ आपको मैं, ऐसा मैंने क्यों किया। मुझे निकालना था क्या? टाइम। टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं, आपने फॉर्मूले पढ़े ही हैं 10th क्लास में। पाथ लेंथ इन अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह वगैरह। स्पीड की जो बात थी उसको हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। आपको ये ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो v इज इक्वल्स टू म्यू जी आर। अब देखिए कितना आसानी से हो जाएगा ये। पहले आर्क लेंथ ए बी सी, इसको हम निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है? देखिए आप, ये 90 है, तो ये पूरा कितना होगा? 270, क्योंकि ए से स्टार्ट होके बी पे ख़त्म हो रही है, तो आपको सिर्फ इतना रीजन देखना है। तो उसमें एंगल कितना है? 270। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 270। यहीं पुट कर दिया मैंने, फॉर्मूला आपको याद ही है, एक बार लिख देता हूँ मैं। और स्मॉल आर कितना है? देख लीजिए आप डायग्राम में, कैपिटल 2r तो इंटू 2r। अब ये आपका हो गया 3/4 4π, और r की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 100 इंटू 100। तो ये आपको मिल रहा है कितना? 300 π मीटर। अब इसके वेलोसिटी तो v ए बी सी कर दीजिए आप। ये था आपका म्यू जी आर, बस यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा? 2r, क्योंकि ए बी सी का रेडियस है 2r। अब अंडर रूट
म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.1, जी कितना लेने को बोला इन्होंने, कुछ नहीं बोला है तो हम 10 ले लेते हैं, इंटू 10 और इंटू 2 इंटू आर है आपका 100, तो ये मिल रहा है आपको √200, मतलब 10√2 मीटर पर सेकंड, या फिर 10 इंटू 1.414 मतलब 14.14 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब टी ए बी सी कितना हो जाएगा, एल ए बी सी अपॉन वी ए बी सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 300 पाई अपॉन 10√2 या 14.14 मतलब 66.6 सेकेंड्स। ये आपका हो गया टी ए बी सी, टाइम टू ट्रेवल आर्क ए बी सी। अब आप एक काम कीजिए, इस एफ ई डी आर्क का टाइम निकाल लीजिए, ये ऐसा बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल और ये आर, इसका रेडियस, इसको ऊपर ही कर देता हूँ मैं। अब 90 डिग्री है तो एल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90/360 इंटू 2 पाए, यहाँ पे आर क्या है आपका कैपिटल आर ही है, तो 1/4 इंटू 2 पाए और आर है आपका 100 मतलब 50 पाए। ओके, इसके बाद वी एफ ई डी अंडर रूट म्यू जी आर, तो म्यू एज इट इज़ जी और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, यहाँ पे 2r नहीं आएगा, आप ध्यान रखना, ये छोटा सा आर्क है तो इसमें इसका रेडियस r है। म्यू है आपका 0.1, जी 10 और r 100 मतलब √100 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो टी एफ एल एफ ई डी डिवाइडेड बाय वी एफ ई डी मतलब 15.7 सेकेंड्स। ठीक, अब एट लास्ट सी डी और ए एफ। अब सी डी और ए एफ क्या हैं, आपके स्ट्रेट पाथ हैं, तो ऑब्वियसली ये वो पाथ हैं आर्क के बीच में जहाँ पे आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ये चीज़ तो आप जानते हैं। कर्व पाथ में ही आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन स्ट्रेट पाथ पे तो ज़्यादा रहती है। तो इन दोनों की लेंथ कितनी थी आपकी, आर और आर मतलब 100 मीटर 100 मीटर, तो इनकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम 50 मीटर पर सेकंड, इसकी 50 मीटर पर सेकंड, ज़रा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो अब देखिए टाइम कितना आ जाएगा, टी सी डी इज इक्वल्स टू 100/50 और यही टाइम आपका टी ए एफ भी होगा मतलब कि 2 सेकेंड्स। ठीक, तो टोटल टाइम ये आपका हो जाएगा टी ए बी सी प्लस टी सी डी प्लस टी एफ ई डी प्लस टी ए एफ। ठीक, तो 66.6 इज इक्वल्स टू 86.3 सेकेंड्स, ये इसका आंसर है।